मेरा नाम सरफराज गिलानी और आप देख रहे हैं सरफराज गिलानी यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है मेरी मिसेस डॉक्टर सैयदा मेरा सरफराज गिलानी। आज हम एक बात सोच रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में जंगल का कानून है। इससे मुराद यह है कि हम पाकिस्तान में जो गरीब तबका है वो पिसता चला जाता है। अमीर तबके के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। और हर कानून हर मुश्किल गरीब के लिए है। और गरीब ऐसा कि एक दफ़ा अदालतों के चेहरे में पड़ जाए तो उसकी जान ही नहीं छोड़ती। आगे मज़ीद डॉक्टर मेरा से डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। जी डॉक्टर मेरा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मेरा हेयर। जी हाँ, जैसे कि हम सभी सफ़र कर रहे हैं इसी लाकानूनियत की वजह से। पाकिस्तान जैसे एक अजीम इस्लामी मुल्क जहाँ पर के इसको इस मकसद के लिए बनाया गया था जहाँ पर सही मायनों में इस्लामी कानून का नफाज किया जाता, ठीक है, और इंसाफ का बोलबाला होता। तो बदकिस्मती से ये है कि ये गढ़ों के अंदर, मज़ीद गढ़ों के अंदर जो है वो दबता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर कौन कौन सी जो वजूहात हैं जो इसका बाइस बन रही हैं, ठीक है। अभी जैसे कुछ अर्सा पहले हम सब जानते हैं कि एक बहुत अजीम जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को कितनी बेहमाना और ज़ालिमाना तरीके से जो है वो शहीद कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे मेन रीज़न होती है कि बेस, हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, ठीक है। अगर आपकी वो बुनियाद अच्छी नहीं है, ठीक है, और उसमें अगर वो हिलती है, ठीक है, शेकिंग है, वो कमज़ोर है, तो लाजमी बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें दरारें पड़ती चली जाएंगी और वो एट द एंड जो है ना वो सब तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि हाँ, कानून ऐसे लोगों के हाथ में है जो मतलब कि उन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं जिसके ज़रिए, या समझना ही नहीं चाहते जिसके ज़रिए जो है वो आसानियाँ आ सकती हैं और पॉजिटिविटी आ सकती है, या माहौल बेहतर हो सकता है पाकिस्तान का, ठीक है। ऐसे लोगों के हाथों में पावर है। तो फिर इसमें जो है वो हम कुछ मतलब कह नहीं सकते, लेकिन ये कि हर इनफरादी तौर पर अपने अपने लेवल पर हम ज़रूर इस चीज़ के ऊपर सोच सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग समझते हैं कि तज्ज़िया जो हमने किया उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि अच्छी तालीम ना होना, ठीक है। देखें, एजुकेशन तो पूरे पाकिस्तान में बहुत कोशिश की जा रही है कि जी बच्चों और बच्चियों दोनों को तालीम दिलाई जाए, ठीक है। और सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं होती, तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब एजुकेशन में आप मास्टर्स कर जाएं, एमफिल्स कर जाएं, पीएचडी कर जाएं, ठीक है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, ठीक है, बट एट द एंड अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, अगर आपने अखलाकियात नहीं सीखी, अखलाकियात नहीं पढ़ी, ठीक है, अगर आपने अपने इस्लाम को, शरीयत को अच्छे तरीके से पढ़ कर उस पर अमल नहीं किया, तो आप भी जानवर ही हैं, ठीक है। क्योंकि तालीम का बेसिक मकसद ये है कि इंसान बनाना, ठीक है। और अगर आप इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी इंसान नहीं बन सकते तो फिर आप में और जाहिल में कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो तालीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किताबें पढ़ लेना जो है ना और डिग्रियां ले लेना ही एजुकेशन नहीं होती। असल तालीम ये है कि इंसान को वो एक मुहज़्ज़िब इंसान बनाए, ठीक है। और मुहज़्ज़िब इंसान कौन होता है? जो अखलाकियात से वाकिफ़ होता है, जो अपने जितनी भी उसके असूल और कवानीन हैं, ख्वाह वो कानून के हवाले से हों, वो शरई हवाले से हों, ठीक है, वो दुनियावी और दीन के हवाले से हों, वो उनको समझता है, उन पर अमल पैरा होता है। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मेरे अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है, मेरी कहाँ पर जो है वो मैं गलत हूँ, सही हूँ, कहाँ पर इस्लाह की ज़रूरत है। तो इस तरह इनफरादी तौर पर जो है ना हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक तो ये कि एजुकेशन का आम करना बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि अखलाकियात के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है, ठीक है। हमने अक्सर देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन बहुत मुहज़्ज़िब होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके घर के माहौल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे होते हैं, हालांकि वो तालीम नहीं दिलवा सकते, ठीक है। तो बट ये है कि वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे होते हैं, वो लोगों के साथ झगड़े नहीं कर रहे होते, वो किसी का हक तलफी नहीं कर रहे होते, किसी का हक नहीं मार रहे होते, वो हराम नहीं खा रहे होते, वो झूठ नहीं बोल रहे होते। तो बेसिकली जो है ना वो मुआशरा तालीम से बूस्ट नहीं होना, तालीम
प्लस उसके अंदर जो है ना वो अखलाकी अक़दार बहुत ज़रूरी हैं। उसकी बुनियाद पर ही जो है ना वो मुआशरा अच्छा होता है, और जब मुआशरा अच्छा बनता है तो लाजमी बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तरक्की करता है। तरक्की करने के बाद जो है वो एक अच्छी नेशन पैदा होती है। ठीक है, तो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो इन चीज़ों को सोचते भी हैं। मतलब ज़िंदगी इतनी मटीरियलिस्टिक बन गई है, बना चुके हैं कि एक नफ्सा नफसी का दौर है, नफ्सा नफसी का आलम है कि बस मालो दौलत कमाने की पड़ी हुई है, और या तो आखिरत को भूल गए हैं या फिर आखिरत की जो है ना वो जानबूझ के आंखों पे पट्टी बन चुकी है। हमारे हर छोटे से छोटे अमल का भी हमें तज्ज़िया करने की ज़रूरत है कि हम वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि एट दी एंड ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, सब जानते हैं। ठीक है, कोई पता नहीं किस टाइम अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लेना, लिहाजा हमें अपनी बुनियाद को छोड़ना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर जो है ना वो हमें हर पल हर लम्हा सोचते रहना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और जितना हो सके जो पॉजिटिविटी है उसको आप स्प्रेड करें। ठीक है, माशरे के अंदर जो अगर बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव हो चुके हैं तो जो चंद पॉजिटिव रह गए हैं, जो चंद अच्छे लोग रह गए, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनको अपनी कोशिश काविश जारी रखनी चाहिए, ताकि हमारे माशरे से ये जो मुनाफिकत के जो है ना लुबादे सब ने ओढ़े हुए हैं ये ख़त्म किए जा सकें। झूठ और ये जितनी भी झगड़े और लड़ाइयाँ और फसाद और ये सब, इन सबको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, और हम भी छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि इस मकसद में अपना रोल प्ले कर सकें। तो अल्लाह ताला हम सबको और आपको भी तौफीक दे के हम अपनी इस्लाह भी कर सकें, और अपने लेवल पर जितनी और जो है वो लोगों को इस काम में जो है वो सोचने पे मजबूर कर सकें, ताकि मिलजुल कर एक अच्छा और मजबूत मुआशरे का क़याम हो। ठीक है, और बिलखुसूस इसमें जो है ना वो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है वो उसमें ये कि तलाक, जो कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल करार दिया है, उसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस मसले का वजूहात क्या हैं, और फिर इसको जो है ना वो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और अगर ये वाक़या हो जाता है तो इसके बाद इसको किस तरीके से जो है ना वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लाया जा सकता है, जिससे माशरती ख़राबियाँ जो हैं वो उनको कंट्रोल किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी आज का मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें। ठीक है, अपनी राय से हमें भी आगाह करें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, और इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और स्प्रेड करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमें दुआओं में याद रखें, और ख़ुद भी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि ये सदका जारिया भी है। और स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे डॉक्टर फराज की तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।